गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। आज हमने जर्नी स्टार्ट करी अपनी अराउंड 6 o'clock। लेट है बट फिर भी कोई इशू नहीं। ये हमें स्टार्ट करना था अराउंड 5 o'clock ताकि मैं इजीली मॉर्निंग का एंजॉय करता हुआ जा सकूं और पूरा सनसेट का व्यू मैं करूं। अभी हम जा रहे हैं बेंगलोर टू मैसूर। वेदर बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है। अभी ओवरऑल देखा जाए तो मैं फर्स्ट टाइम बेंगलोर में निकला हूँ मॉर्निंग राइड पे। तो कैन सी आगे पूरा एक राइडर का ग्रुप जा रहा है। ट्राई करता हूँ कम्युनिकेट करने का उनसे, थोड़ा ज्वाइन भी करूँगा। देखते हैं, मज़ा तो आएगा यार। ये ग्रुप देख कर जो मज़ा आता है ना, वो अलग ही फील है ब्रो। जैसा कि मैं देख रहा हूँ भाई, जो ग्रुप में मैं लिटरली भाई मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हूँ गर्ल्स राइडर से। ओवरऑल जो मैं फील करता हूँ गर्ल्स राइडर्स को देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत कम ही होता है ऐसा कि किस बाइक्स राइड ज़्यादातर गर्ल्स करती हैं। लेकिन आजकल जो है वो बढ़ चुका है पहले से बहुत ज़्यादा। आज की जो राइड होने वाली है वो है ऑलमोस्ट 170 किलोमीटर्स, बिकॉज मैं एक स्टॉप भी ऐड कर रखा है जिसमें मैं विज़िट करेंगे हम यहाँ का एक एंशिएंट टेंपल। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि मैं अभी इनके साथ ही हूँ। यहाँ पे जो ये मैसूर बेंगलोर हाईवे है, बहुत अच्छा हाईवे बना है। लास्ट टाइम मैं आया था, मैं ऑलमोस्ट 8-9 किलोमीटर्स इस पर गया हूँ जस्ट टू एक्सप्लोर द हाईवे। अभी के टाइम में यहाँ पे शायद से कुछ मैराथन और सम कोई इवेंट्स है ये। मैं प्लान कर रहा हूँ कि ये हाईवे जल्दी से जल्दी कनेक्ट करूँ। बाइकर्स भी अलाउड है इसमें, कोई इशू नहीं। हाँ, आई कैन सी सम सुपर बाइक्स देयर। कावासाकी, हायाबुसा को देख के मुझे बस एक ही फील आता है कि जो लास्ट टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था मोटो व्लॉगिंग देखना, क्रेज़ तो मुझे स्टार्टिंग से है, बट जो मैंने मोटो व्लॉगिंग मैंने फर्स्ट देखी थी वो थी JS पाजी, जो यूट्यूब चैनल है जिनका JS फिल्म्स है। बट यार जो बाइक्स, ओहो हो, बड़ा एग्जॉस्ट सिस्टम ब्रो। अब नेक्स्ट कलेक्शन में ऐड करूँगा मैं एक सुपर बाइक, बट वी हैव टू डू सम हार्ड वर्क। बाइक्स अलाउड है इसमें, बट ये जो पेमेंट सिस्टम है थोड़ा वो वीक है बहुत ज़्यादा। बहुत लंबी लाइन थी, मैं बस वेट ही कर रहा हूँ कम नंबर आए हमारा। बाइकर्स अलाउड है इस हाईवे पे, so you just have to pay 33 or 28 something. Mysore road ना 33 rupees ना, Mysore road 33। यहाँ भी हमारे साथ स्कैम हो रहा था। MH नंबर देखते के साथ ही उसको लगा कुछ आइडिया नहीं है, बट उसे ये नहीं पता कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे रह चुका हूँ। 1 वीक से ऊपर हो चुका है मुझे। ऑलरेडी मैंने उसको इन्फॉर्म किया कि मैसूर रोड, बिकॉज यहाँ से 9 किलोमीटर के बाद हमें इस हाईवे से उतरना पड़ेगा। बट एज पर ही पुट तुमको शायद से समथिंग द नेम, ऐसा ही कुछ नाम था। बट स्टार्ट करते हैं हम अपना राइड। हम अपनी एल पे दौड़ रहे हैं, ये लोग पैदल दौड़ रहे हैं। ऐसा मोटिवेशन चाहिए था हमें भी बट नहीं मिल सकता।
क्योंकि हाँ थोड़े आलसी तो हैं हम। ओवरटेक आज हम कर नहीं सकते क्योंकि लेन क्लोज है, तो हमें एक सिंगल लेन में ही चलना पड़ेगा। बट वैगनर लो जी, वैगनर इनको कोई कुछ नहीं कह सकता। एक थोड़ा सा ऑफ फील हो रहा है टायर में मुझे। एक बार कहीं मैं रुक के देखता हूँ, हवा का प्रेशर तो कम नहीं है। मे बी हवा का प्रेशर अभी 28-29। हाँ बट अभी गर्मी है तो मैं 30 के अराउंड अभी कर दूँगा। मेरे पास है टायर इन्फ्लेटर। स्पीड कैमरा है इसलिए स्पीड थोड़ी कम करनी पड़ी। मैं 82 चला गया था अभी जस्ट। यहाँ से लेना है हमें लेफ्ट नेशनल हाईवे 48 के लिए। एंड इस नेशनल हाईवे पे हमें जाना है ऑलमोस्ट 4 to 5 किलोमीटर। एक तो ट्रक्स एंड बाइक्स का यार कुछ पता नहीं कब लेफ्ट कब राइट। फॉर दिस रीज़न मुझे थोड़ा डर भी लगता है क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट्स बहुत ज़्यादा होते हैं ट्रक्स को, तो उनको भी हम ज़्यादा क्लोज जाने का भी रिस्क नहीं लेना। महाराष्ट्र में मेरे पास एक बाइकर कम्युनिटी थी 452 क्लैन, सेम उनका कर्नाटका में भी है, बट मैं अभी उनसे कनेक्ट नहीं हो पाया हूँ। बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कनेक्ट करने का, क्योंकि लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी और मे बी जो हमारा कर्नाटका ग्रुप है एक बार उसमें ज्वाइन होना पड़ेगा। महाराष्ट्र में है हमारे शैफी भाई जिनके थ्रू मैं लास्ट टाइम कनेक्ट हुआ था। उनकी राइडिंग या स्किल नेक्स्ट लेवल है। आई रियली एडमायर हिम। यू गाइस क्लियरली सी Mysore, we have to take left. अब हमें लेना है एग्जिट नेशनल हाईवे 275 के लिए, जो मेरे मैप में तो मेंशन है। रोड लिटरली बहुत अच्छी है यार यहाँ पे। Bro, So first fuel up is done. अब हमें अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी है टूवर्ड मैसूर ऑन दिस हाईवे। दिस इज़ नेशनल हाईवे 275। एक्सप्रेस वे हम एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि बिकॉज वी आर बाइकर्स, तो सर्विस लेन से कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी। इस हाईवे पे कवर करना है 15 किलोमीटर अराउंड, जो कि मुझे लगता है कि मैं कवर कर लूँगा अराउंड 35 मिनट्स में। और ये 35 to 40 मिनट्स का टाइम लगेगा अगर ये डाइवर्जेंस वगैरह नहीं मिले, ट्रैफिक नहीं मिला और हमें थोड़ा सा भी एक्सेस मिल गया हाईवे का। तो क्योंकि बेंगलुरु मैसूर हाईवे जो है ये हाईवे 275 अच्छा हाईवे है। ओवरऑल मैं देख भी रहा हूँ, आप भी देख सकते हैं राइट साइड में इजीली ये लोग जा सकते हैं, बट हम नहीं क्योंकि हमें अलाउड नहीं है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेलकमिंग यू। हमें भी वेलकम कर लिया करो सर, हमने क्या बिगाड़ा आपका। वी आर रेडी टू पे द टोल यार।
प्लान तो मेरा था कि मैं अराइव करूं मैसूर अराउंड 8:30, बट 7:10 तो यहीं हो चुका है मुझे, तो पॉसिबल तो नहीं है, बट 9 साढ़े 9 तक तो मैं पहुंच जाऊंगा। मैसूर 120 किलोमीटर, 170 टोटल था, अब यहाँ से मुझे शो कर रहा है 120 किलोमीटर। यही तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ब्रेकर्स, ट्रैफिक, कंजक्शंस वगैरह, डाइवर्जेंस वगैरह, जो पूरा मूड ऑफ कर रहे हैं यार। मन तो कर रहा है मैं भी यूज़ कर लूँ एक्सप्रेस वे, फाइन हुआ दे देंगे, क्या दिक्कत है, बट फिर एक फील आ रहा है फालतू का क्यों पे करना, अपना पूरा रूल फॉलो करते हुए चलते हैं। किस चीज का ये ट्रैफिक है? जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था कि बाइकर्स कम्युनिटी और बेंगलोर में, कर्नाटका साइड में बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट मेरे अराउंड अभी 10 to 12 राइडर्स, अभी एक नया ग्रुप ज्वाइन हुआ है ये। इकलौता राइडर मैं हूँ जिसका MH नंबर है। साइलेंटली निकलने भी तो नहीं दे रहे ये, एक अकेला बंदा पूरा रोड ब्लॉक कर रहा है। वो साइड दे यार। अब जाके एक स्मूथ रोड मिलना स्टार्ट हो चुका है। इजीली 110 मैं ड्राइव कर सकता हूँ यहाँ पे बिना किसी टेंशन का। अभी तक 2 बाइकर्स और हैं हमारे साथ अभी आगे, जिनके साथ मैं अभी लास्ट ये जब मैंने ये 275 हाईवे ज्वाइन किया था तब से हैं वो भी, मे भी शायद से वो भी मैसूर ही जा रहे हैं। ऑलमोस्ट मेरे से 300 मीटर्स आगे हैं वो। ट्राई करूँगा मैं उनको ज्वाइन करने का। एक कंपेनियन मिल जाता है राइडिंग में और डेस्टिनेशन सेम हो तो मज़ा भी आता है अलग ही, फिर एक पेस अलग मेंटेन होता है। अभी मैं सोलो चला रहा हूँ तो मैं अपने अकॉर्डिंग चला रहा हूँ कि मैं 100, 110, समटाइम्स 70, बट एक जब आप कोई साथ में आपका कंपेनियन होता है या फिर ग्रुप होता है तो आपको उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। सो हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं अराउंड 64 किलोमीटर्स। रेस्ट 64 ज़्यादा कर चुके हैं क्योंकि बेंगलोर का मैंने काउंट नहीं किया अभी। आफ्टर फ्यूल टॉपअप वहाँ से मैं काउंट कर रहा हूँ तो मेरा 64 एंड प्रीवियस होगा शायद से अराउंड 14 किलोमीटर्स। तो अभी यहाँ से रेस्ट मुझे शो कर रहा है 50 किलोमीटर मोर, क्योंकि मैसूर से पहले एक स्टॉप है जहाँ मुझे जाना है, ये सोमनाथपुर टेम्पल समथिंग, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ जो स्टॉपेज है हमारा। जस्ट अभी सनराइज हुआ था थोड़ी देर पहले, लेकिन बादलों में था तो सूरज दिख नहीं रहा था, अब विजिबल हुआ है प्रॉपर।
और अभी टाइम हो चुका है 7:58, ऑलमोस्ट 8 बज चुके हैं। सच में यार, साउथ में जो ग्रीनरी है ना, बहुत अच्छे लैंडस्केप्स हैं। यहाँ के माउंटेन्स भी जो मैंने अभी रास्ते में फील किया बीच में, वो भी बहुत अच्छे थे। हमें जाना है स्ट्रेट अभी मालावाली साइड। मुझे भी जगह का नाम पता नहीं है, मैं अभी मैप में देख के बस आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। और अभी हाईवेज पे सुपर बाइक्स दिखी, और जब भी मैं सुपर बाइक्स में हायाबुसा देखता हूँ, मुझे एक क्रिएटर है हमारे जो जिनके व्लॉग्स में स्टार्टिंग से देखता हुआ आ रहा हूँ, वो है JS पाजी। उनके पास है उनकी हायाबुसा ब्लू कलर में, जिनका नाम उन्होंने रखा हुआ है, बहुत प्यारा नाम है और यूनिक भी, नीलिमा। हायाबुसा का जो ट्रेंड मैंने देखा मेन आफ्टर धूम, जॉन इब्राहिम सर ने जो हमारा दिखाया था धूम में, उसके बाद सेकंड जो पर्सन थे वो थे हमारे JS पाजी, जिनका अपना YouTube चैनल भी है JS फिल्म्स करके। रिसेंटली मैं जब अभी दिल्ली में था, बेसिकली मैं हूँ दिल्ली से ही, बट मेरा नेटिव बिलोंग करता है बिहार, बट मैं पला बड़ा पूरा दिल्ली में ही हूँ। तो एक इंटरेक्शन हो गया था मेरा अपना ये ढोलक वहाँ झंडेवालन रोड पे, वहाँ मुझे JS पाजी मिले थे। एट दैट टाइम मेरे पास कैमरा वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन मैं इंटरेक्शन मेरे को अभी तक याद है। और वो उस दिन भी अपनी नीलिमा पे ही थे, वो मे भी कहीं जा रहे होंगे शायद कुछ इवेंट्स वगैरह के लिए, बट आई रियली लाइक हिज कंटेंट। I think स्पेस नहीं है। So finally we arrive at सोमनाथ टेम्पल, जो कि लोकेटेड है हमारा कर्नाटका में। बेसिकली ये है हमारा 13th सेंचुरी का आर्किटेक्चर टेम्पल, जो कि बिलोंग करता है लॉर्ड विष्णु को। यहाँ पे आप चेक करेंगे कि पूरी की पूरी इन कार्विंग्स भी मेंशन है, आप इस पर देखेंगे। उसी का साथ में ही एक रिटर्न में है पोस्टर के साथ में। आप अभी के टाइम में इसको जो नोटिस करेंगे, प्रॉपर क्लियर नहीं है, बट फिर भी अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्यूटी, प्रॉपर हैंडमेड इन कार्विंग्स। आप चारों तरफ देखोगे प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग्स है, इतनी क्लैरिटी है इसमें, इतनी मतलब बारीकी है। आप चेक करोगे इसमें कि जो स्टैचूज़ हैं, उनकी ज्वेलरीज हैं, उनके क्लोथ्स हैं, वो भी प्रॉपर विजिबल है। अभी जैसे हम अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद देखना ये टॉप ऊपर देखिए वॉल पे, ये एक स्टार टाइप का एक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर इतनी इनकाविंग के अराउंड ये जो एक सिंगल डिटेलिंग है, ये सारी डिटेलिंग्स ली गई हैं हमारी रामायण से, महाभारत से और भगवत पुराण से। अब यहाँ पे उनके 3 फॉर्म्स ऑफ स्टैचूज़ भी हैं, जिसमें केशवा हैं, वेणुगोपाल हैं। तो दर्शन हम कर चुके हैं, अब निकल रहे हैं हम मैसूर की साइड, क्योंकि ऑलमोस्ट हो चुका है टाइम, क्या 10 बज चुके हैं सुबह के। चलिए निकलते हैं हम अपनी मंजिल की तरफ,
जो कि है मैसूर चेंड आर्किटेक्चर अच्छा था बहुत ही। एक बेनिफिट मुझे और मिला यहाँ पे कि दर्शन अच्छे से हो गए, पूरा ओपन स्पेस है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। 7 किलोमीटर अहेड। अब यहाँ से हमें जाना है आगे, जो हमें हाईवे कनेक्ट होगा मैसूर वाला, क्योंकि यहाँ तो अभी मान के चलो इतना अच्छा वेदर है, सब कुछ ओवरऑल बहुत बेस्ट है। होए क्या ठंडी हवा चल रही है यार, थोड़ी हवा। ये जो मज़ा है भाई, जो पूरी बॉडी पे टच हो रही है ना, सामने से फ्रंट पूरा इम्पैक्ट है हवा का, इसमें मज़ा आ रहा है। अभी रिसेंटली मैंने बाय किया है ये चेस्ट माउंट, एक तरीके का ये थोड़ा इलास्टिक बैंड टाइप का है, बट वैसे देखा जाए तो अच्छा है। इसका मैंने एक एंगल चेक किया, फ्रंट एंगल अच्छा है, टॉप एंगल भी अच्छा आ रहा है इसमें, क्योंकि मैं 360 कैमरा माउंट कर रखा है वहाँ पे, इसलिए शायद एंगल अच्छा आ रहा है। इसलिए मैं ट्राई करता रहता हूँ कि मतलब मैं टोटली यूज़ करूँ इंस्टा 360, क्योंकि उसके शॉट्स, उसके एंगल्स मैं 360 कहीं से भी निकाल सकता हूँ। अभी मेरा व्यू मांगा चलो फ्रंट अच्छा है तो मैं फ्रंट निकाल सकता हूँ, अभी मेरा व्यू लेफ्ट अच्छा है तो लेफ्ट निकाल सकता हूँ मैं, और मुझे कुछ नहीं करना, जस्ट मुझे फ्रेम सेट करना है और डाउनलोड करना है। प्लान करता हूँ थोड़े से बाइक की शॉट्स भी ट्राई करता हूँ। जगह तो अच्छी लग रही है, ये थोड़ा सा कहीं लोकेशन मिल जाए तो मज़ा आ जाए। हाँ, यहाँ से देखते हैं, किसी का बस प्राइवेट एरिया ना हो, कोई कुछ बोल ना दे इस चीज़ को लेके। कोई नहीं, रिस्क लेते हैं यार, अच्छे अच्छे शॉट्स लेते हैं, थोड़ा ओपन फील्ड है यार। वेदर देखो आप कितना प्यारा लग रहा है। हो यार क्या लोकेशन है भाई, इधर ये चावल की खेती है, सेंटर में नारियल के पेड़, उसके बाद इस साइड भी सेम वही प्रोसेस, बट कोई कुछ बोले ना बस यार। और ये है हमारी हेल्थ, अभी बिल्कुल क्लीन है। अभी इसके मुझे फ्रंट वाइजर पे भी इसके स्टिकर्स वगैरह लगाने हैं, साइड से थोड़ा मुझे इसको एक एक्स्ट्रा येलो टेक्सचर और देना है मुझे। यहाँ टैंक पे मेरा एक बनवाऊँगा एक हिमालयन का, हिमाचल साइड का, मतलब कुछ पहाड़ का एक वो फ़ोटो, एंड थोड़े स्टिकर्स इस पर लगेंगे हमारे यूट्यूब के। एंड ओवरऑल तो भी अच्छी है, मज़ा आ रहा है।